हम अपने स्किन केयर रूटीन में अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को देखते हुए कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि विटामिन सी हुआ, नियासिनामाइड हुआ, एएचए बीएचए हुआ, रेटिनॉइड्स हुआ, अल्फा ऑर्बिचिन हुआ, ट्रानामिक्स हुआ या कोई सा भी एसिड हुआ। लेकिन एक सही एसिड और एक सही कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत बार हमारी स्किन के अंदर दो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम दो एसिड एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें सही पता होना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है और हमें स्किन को प्रॉब्लम नहीं करने वाला। तो मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एक का एप्लीकेशन आप लोगों को करके बताऊंगी और दो दो कॉम्बिनेशन करके बताऊंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो रेटिनो ए और नियासिनामाइड्स है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्रीम्स बता रही हूँ, रेटिनोइड्स की नाइट क्रीम बता रही हूँ, चाहे मॉइस्चराइजर फॉर्म में ले सकते हैं इसे, चाहे आप सिरम फॉर्म में ले सकते हैं इसको। ये एक नाइट क्रीम है रेटिनोइड्स वाली, मैं वो यूज़ करके बता रही हूँ। साथ में मैं नियासिनामाइड का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। जो रेटिनोइड्स और नियासिनामाइड का कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल यूज़ करते हैं तो ये आपके सेल्स टर्नओवर को बढ़ाता है, आपके इलास्टिन को बूस्ट करता है, आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। ये जो आपके एक एज ऑफ साइन दिख रहे हैं उनको रोक कर रखता है, आपके टेक्सचर को स्मूथ बनाता है, आपकी फाइन लाइंस को, आपके रिंकल्स को स्मूथ बनाता है, आपका स्किन का टोन इवन करता है, आपके अनइवन टेक्सचर को रिमूव करता है, आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है। अगर एक्ने से रिलेटेड स्किन में कोई भी बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है ये उसको कम करता है, आपके एक्ने को किल्स करता है। साथ में अगर आप इसके नियासिनामाइड यूज़ करते हैं तो आपकी जो ऑयली स्किन है ये उसका ऑयल प्रोडक्शन कम करेगा, आपके डलनेस को कम करेगा, आपके पोर्स को साइज को डिस्करेज करेगा, साथ में आपके एक्ने को कंट्रोल करेगा, आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नियासिनामाइड एक लाइट है और रेटिनॉइड्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। जब हम इन दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाकर अपने फेस के ऊपर लगाते हैं तो हमारे टेक्सचर को तो स्मूथ करके रखता है, साथ में हमें इरिटेशन भी नहीं होता है। इसके बाद मैं हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर यूज़ करूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड में यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी या सारे मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आप विटामिन सी का कोई मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं या विटामिन सी का कोई सीरम ले सकते हैं। यहाँ पर जब आप दो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इंग्रेडिएंट्स एक ही कंसिस्टेंसी में हो। ये यहाँ पर क्रीम भी हो सकता है, मॉइस्चराइजर भी हो सकता है या फिर कोई सिरम भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों को अगर ऐड करके अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं तो विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल ये एक ब्राइटनिंग का काम करता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट्स देता है आपकी स्किन के अंदर। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि स्किन में कोलेजन इलास्टिन को तो बूस्ट करती है, प्लस आपके बहुत हद तक जो एक्ने के मार्क्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं उसको रिड्यूस करता है, एज स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, आपके कोलेजन इलास्टिन को बूस्ट करता है। अगर हमारी स्किन में कहीं पर कुछ इवन हो रहा है, अनइवन हो रहा है, तो हम विटामिन सी अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ फेरुलिक एसिड साथ में विटामिन ई यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन को काम डाउन भी रखता है। विटामिन ई भी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम उसको डेली एक सिरम फॉर्म में, एक ऑयल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये स्किन के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन से आप यूज़ कर सकते हैं। आपका स्किन टाइप चाहे ड्राई हो, चाहे ऑयली हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे एक्ने प्रोन हो, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाइलुरोनिक एसिड का मैंने यहाँ पर एक मॉइस्चराइजर लिया है, ये पूरा प्रॉपर हाइलुरोनिक एसिड से ही बना हुआ है। दूसरा गार्नियर का इन दोनों आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इसका एक सिरम आया है 15x कुछ ऐसा करके, वही मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ। तो इन दोनों को मैंने मिलाकर यूज़ किया अपने फेस के ऊपर। ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो ये उसमें भी हाइड्रेशन बना के रखता है, पानी की कमी को पूरा करता है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट तो रखता है, साथ में इसमें जब विटामिन सी का कॉम्बिनेशन मिलकर आता है तो ये आपकी स्किन में ब्राइट टोन भी देता है, आपके अनइवन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करके रखता है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक लाइट कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को आप अपने मॉर्निंग रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं, अपने नाइट रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स हाइलुरोनिक एसिड का सिरम भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में इसके आप लोग इस क्या नाम है विटामिन सी का सिरम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है वो लोग चाहें तो कोई एक सिरम यूज़ कर सकते हैं और हाइलुरोनिक एसिड का आप लोग मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी मैं यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, यहाँ पर आप क्रीम फॉर्म में, सिरम फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको एक ही फॉर्म में यूज़ करना है। एजिलिक एसिड, विटामिन सी आप लोगों को अगर स्किन में एक्ने होते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, एक्ने के बाद के पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथेमा बोलते हैं, तो एजिलिक एसिड उसके लिए एक बहुत अच्छा सिरम है या फिर इसका क्रीम है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रीम फॉर्म में तो एजिलिक एसिड यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैं जो विटामिन सी का सिरम यूज़ कर रही हूँ वो सिरम फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इन दोनों को मिनिमलिस्ट का आपको इस सिरम फॉर्म में भी दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप क्रीम फॉर्म में यूज़ करना चाहते हो तो एक क्रीम
फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एक सीरम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन में जैसे कि एक्ने भी बनते हैं, साथ में उसके मार्क्स भी रहते थे, और विटामिन सी इन दोनों पे काम करने वाला है, यानी कि आपके मार्क्स को भी इम्प्रूव करने वाला है, आपका जो पिगमेंटेशन होता है उसको भी लाइट करेगा। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर स्किन पे एक साथ काम करने लगेंगे तो ये आपके एक्ने को तो रिड्यूस करेगा एजेलिक एसिड, साथ में ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को भी इम्प्रूव करेगा, और इसके बाद के जो मार्क्स रहते हैं उस पर एजेलिक एसिड बिल्कुल मार्क्स पे काम करता है, विटामिन सी भी आपके मार्क्स के ऊपर काम करता है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये ऑयली स्किन हो, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो, आपका कोई भी स्किन टाइप हो, ये बहुत अच्छे से वर्क करने वाला। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप लोग पेस्टस लें, कुछ भी यूज़ करने से पहले डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई ना करें, क्योंकि डबल कॉम्बिनेशन नियासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड का ही बेस्ट होता है ये जो सेंसिटिव स्किन होती है। बाकी आप लोग को कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले पेस्टस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लोग रेटिनॉइड ए और हाइलुरोनिक एसिड की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए रेटिनॉइड्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि एज ऑफ साइंस के लिए, रिंकल्स के लिए, फाइन लाइन्स के लिए, एक्ने के लिए, या फिर अपने स्कार्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर रेटिनॉइड्स आपके लिए बहुत अच्छा क्रीम है, लेकिन जो रेटिनॉइड्स में 0.25-0.5% होता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इसे इस क्रीम फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसमें हाइलुरोनिक एसिड ऐड कर देते हैं तो ये थोड़ा हाइड्रेशन का काम भी करता है स्किन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ट्रेटिनोइन से ज़्यादा अमाउंट लिया है हाइलुरोनिक एसिड का। मैंने इन दोनों को इक्वल अमाउंट में नहीं लिया है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड में ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ताकि ट्रेटिनोइन की जो थोड़ा सा एफर्ट है वो कम हो जाए और मुझे इसका इरिटेशन फील ना हो। तो अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। अगर आप चाहें तो पहले ये जो हाइलुरोनिक एसिड है इसका सिरम या जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें वो यूज़ करके फिर आप लोग चाहें तो ट्रेटिनोइन 0.25 या 5% यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों को मिलाकर यूज़ किया है, क्योंकि मुझे स्पेशली ड्राई स्किन वालों को बताना था कि ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो 0.25 ट्रेटिनोइन होती है या 0.5% होती है, इसको डायरेक्टली कभी भी आइज़ के जो नीचे का एरिया होता है उस पर अप्लाई ना करें, वरना आपको इरिटेशन हो सकता है सडनली यूज़ से। मैंने यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करा। तो ये जो मेरा वीडियो था ये कौन कौन से एसिड्स आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में उसके ऊपर था। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगी यहाँ पर AHA BHA का कॉम्बिनेशन, साथ में ये जो आप जितने भी एसिड्स बताएं इनको आप किस तरीके से अपने मॉर्निंग नाइट रूटीन में ऐड कर